तो दोस्तों इस समय मैं ब्लॉग शूट करने आया हूँ दरगाह के छोचा शरीफ। तो जो भी व्यक्ति ये सोचते हैं कि दरगाह शरीफ के छोचा शरीफ में किस तरीके से पहला दिन किस तरीके से हाजिरी अदालत करें, किस तरीके से यहाँ इलाज होता है, सरकार मखदूम अशरफ सरकार के चौखट पे किस तरीके से यानी कि जिन जिन्नात भूत प्रेत यानी जादू शिपली जिस तरीके के लोग यहाँ पर आते हैं अपनी शिफा के लिए, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कुछ रूल है, कुछ नियम है। तो जैसा कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर इलाज चलता है, यानी कि कोई व्यक्ति, कोई खादिम, कोई तांत्रिक, यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। यहाँ सिर्फ 3 अदालतें होती हैं जो अदालत को पूरा करता है, यानी नीर शरीफ के किनारे या कहीं भी बैठ के इंसान हाजिरी देता है और सरकार मखदूम अशरफ का करम होता है और वो अपने मुक्किल लगा के यानी कि वो हाजिरी जब यहाँ पर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि व्यक्ति ये सोचता है कि यहाँ पर किस तरीके से इलाज होता है, यानी कि हम जब कभी सोचते हैं कि हमारे घर में या किसी के ऊपर जो है यानी कि जादू टोना शिपली जादू यानी जिन जिन्नात है, तो वो ये सोचता है कि हम कहाँ इलाज कराएं, कैसे इलाज कराएं, कहाँ जाएं। तो जब उसको ये पता चलता है कि छोचा शरीफ जाना है या जाने को सोच रहा है, किसी के थ्रू जानकारी मिलती है, तो वो किछौचा शरीफ आने को इरादा करता है, लेकिन उसके दिमाग में ये होता है कि किस तरीके से यहाँ पर यानी कि किस तरीके से यहाँ पर इलाज होता है। तो मैं आपको इसी पर्पज़ से मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, यानी कि मेरा बताने का मकसद ये है कि उन व्यक्तियों के लिए जो ये सोचते हैं कि यहाँ पर किछौचा शरीफ में किस तरीके से इलाज होता है और वहाँ जाने पे कितने दिन का चिल्ला होता है, कितने दिन रुकें। तो यानी कि कुछ चीज़ें हम आपको पॉइंट बताएंगे, यानी कि मेरा मकसद ये ब्लॉग शूट करने का है कि अगर आप किछौचा शरीफ पहली बार आते हैं, अगर इरादा बनाए हैं कि हमको किस तरीके से इलाज होता है, कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं शिफा के लिए। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके दिमाग में होगा कि यहाँ पर किस तरीके से इलाज होता है, यहाँ पर ना कोई खादिम होता है और ना ही कोई तांत्रिक ओझा होते हैं। यहाँ डायरेक्ट यानी कि मुक्किल के थ्रू इलाज होता है। वो इलाज का कुछ रूल नियम है, इंसान को समझना पड़ता है। अगर आप भी शिफा के लिए यहाँ पर आते हैं तो आप भी कुछ रूल नियम होता है उसको जानकारी लेंगे तो आपको जल्द जल्द शिफा मिलेगा। बहुत ऐसे रूल नियम को फॉलो करते हैं तब भी वो इंसान को राहत नहीं मिलती है, क्योंकि वो रूल नियम नहीं जान पाते हैं। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं, इस समय हम जो है अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश में दरगाह किछौचा शरीफ है, जो सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह का दरगाह शरीफ है। तो जो व्यक्ति के घर में यानी जादू शिपली या जिन जिन्नात भूत प्रेत का शाया है, वो परेशान है, यानी कि यहाँ लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर उनके घर में मतलब परेशानियाँ हैं उसका कैसे समाधान निकालें। तो दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर दरगाह शरीफ में अगर आप कभी भी आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप किसी से संपर्क नहीं करना है, यानी कि कोई खादिम, कोई तांत्रिक ओझा से नहीं मिलना। यहाँ कोई तांत्रिक ओझा कोई इलाज नहीं करता है। यहाँ डायरेक्ट यानी कि किछौचा शरीफ में, नीर शरीफ में 3 अदालतें होती हैं। सरकार अपने मुक्किल लगाते हैं, मुक्किल लगा के हाजिरी चलाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का तुरंत हाजिरी खुल गया तो मसला समझ में आ जाता है कि क्या है क्या नहीं है। और इतनी बड़ी हस्ती दरगाह है कि मैं बताना चाहूँगा आपको दोस्त जो है कि यहाँ आने के बाद बड़े से बड़े जिन जिन्नात शैतान कंट्रोल में आ जाते हैं। तो कुछ इलाज का प्रोसेस है। मेरा कुल मिला के मेरा जो वीडियो ब्लॉग बनाने का उद्देश्य है ये बताना है कि लोग ये सोचते हैं कि किछौचा शरीफ में किस तरीके से इलाज होता है। वो सोचते हैं कि कोई खादिम, कोई व्यक्ति इलाज करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ कोई खादिम, कोई व्यक्ति नहीं रहता है। यहाँ पर आने पे खुद ब खुद जिनके ऊपर मसला होता है खुद ब खुद बयान करने लगता है, हरकतें करने लगता है। तो ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में दवा करा के थक जाते हैं, कोई रास्ता नहीं निकलता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी जो है दवा करा के थक चुके हैं तो आप कहीं मत जाइए। सरकार सिमनान के बादशाह यानी कि सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह के दरगाह शरीफ आइए दवा लेके, और इंशाअल्लाह सरकार के दुआ से वो दवा भी असर करेगा। लाइफ में मैंने अनुभव लिया है तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा जी।